क्या आप एक स्मार्ट ट्रेडर है? क्या आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर है? अगर नहीं तो ये वीडियो देखकर आप प्रोफेशनल ट्रेडर बन जाएंगे, एक स्मार्ट ट्रेडर बन जाएंगे। आपको एक छोटी सी लाइन ड्रॉ करनी है जो 90% लोग गलती करते हैं। अगर आपने एक छोटी सी लाइन ड्रॉ कर ली, जिसको मैं कहता हूँ एलओसी, जो आपने एलओसी ड्रॉ कर ली, फिर आप इंट्राडे हो या स्विंग ट्रेडिंग हो, आपको बड़ा लॉस होने से बचाएगा। जो स्मार्ट ट्रेडर और प्रोफेशनल ट्रेडर अपना बड़ा लॉस नहीं होने देते, वैसे ही आपका भी बड़ा लॉस नहीं होगा। चलिए हम आगे वीडियो में देखते हैं। आप सभी को तो स्टॉप लॉस का नाम सुना ही होगा, लेकिन रिटेल्स वाले स्टॉप लॉस अपने दिमाग में रखते हैं, नहीं कि अपने ट्रेड में रखते हैं। उस वजह से कई बार इंट्राडे में प्रॉफिट हुआ होता है, आपके घर में लक्ष्मी आई होती है, वो भी रूठ के चली जाती है। फिर आपको एक बड़ा लॉस होता है क्योंकि आपने एक स्टॉप लॉस नहीं रखा होता है, जिसको मैं कहता हूँ एलओसी, यानी लाइन ऑफ कंट्रोल। चलो हम आगे देखते हैं आप लाइन ऑफ कंट्रोल कैसे ड्रॉ कर सकते हो और माइंड से निकाल के स्टॉप लॉस अपने ट्रेड में कैसे रख सकते हैं, जिस वजह से आपको बड़ा लॉस होने से बच सकते हैं। चार्ट में देखने से पहले हम एक बात समझ लेते हैं। मार्केट में 3 प्रकार के मूव होता है। अप मूव होता है, उसमें आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करना होता है। सेकंड, साइडवेज मार्केट में आपको स्मॉल प्रॉफिट लेकर एग्जिट करना होता है। थर्ड, डाउन मार्केट में आपको स्टॉप लॉस हिट हो जाए, यानी इंट्राडे में आपका 2 बार स्टॉप लॉस हिट हो जाए, तो फिर आपको मार्केट क्लोज कर देना है। अब हमने टाटा पावर का वनडे का चार्ट ओपन कर लिया है। ये है वनडे का चार्ट। इसमें आपने पहले एक लाइन ड्रॉ करनी है जो होगी आपकी स्टॉप लॉस लाइन। यहाँ पे आपने स्टॉप लॉस लाइन ड्रॉ कर ली। फिर आप ये बाई करने की सोच रहे हैं, तो आपने बाई कर लिया 120 के पास। 120 के पास आपने बाई किया। वहाँ से देखते हैं तो आपका स्टॉप लॉस कितना परसेंट डाउन है। 4% मानते हैं, 4% आपका स्टॉप लॉस है, तो आपका प्रॉफिट उस हिसाब से ही रहेगा। तो आपका प्रॉफिट रहेगा 8% के पास, 9% के पास रहता है। फिर जैसे ही आपके बाई किया, वहाँ से आपकी प्राइस के हिसाब से वो अप मूव करता है। जैसे ये अप मूव करता है, उस हिसाब से आपका स्टॉप लॉस भी अप होना चाहिए। जैसे ये आपका स्टॉप लॉस पहले नीचे था, वो आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। आपकी जहाँ खरीदी आई वहीं पे आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। फिर जैसे ये अप मूव करता है, यहाँ से लेकर फिर यहाँ से वापस नीचे नहीं आता और ऊपर ही जाता है, तो आपका स्टॉप लॉस भी नीचे है, उसको ऊपर कर लो। ऐसे ऊपर कर लो, यहाँ ले लो आप, यहाँ ले लेंगे। फिर ये आपका प्राइस वैसे ही रहता है, अप मूव दिखाता है, तो इसको जाने दो। ऊपर जितना ऊपर जाता है मर्जी है उसकी, जाने दो। आपको स्टॉप लॉस भी उसको ऊपर लेता जाओ। फिर आपका स्टॉप लॉस यहाँ आ गया। फिर ये यहाँ से लेकर यहाँ तक तो मूव कर दिया उसने, लेकिन यहाँ से फिर ये वापस घुमा और यहाँ पे आ गया और आपका स्टॉप लॉस हिट कर गया। यहाँ से हिट कर गया तो फिर आप देखेंगे तो आपने बाई किया था यहाँ पर 120 के पास, और यहाँ आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो ये कितना परसेंट हो गया? 70% आपका प्रॉफिट है। जो पहले आपने स्टॉप लॉस रखा था वो सिर्फ 4% था, आपको प्रॉफिट मिल गया 70%। ऐसे ही हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को है ना, जितना ऊपर ले जाएंगे उतना आपको बड़ा प्रॉफिट होगा, फिर चाहे वो इंट्राडे हो या फिर स्विंग ट्रेडिंग हो। ऐसे ही ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को आप अप मूव करते रहिए और एक बड़ा मुनाफा आप है ना कर ले जाइए, और लक्ष्मी माँ आपके घर आ जाएगी। हमने ICICI बैंक का वनडे का चार्ट ओपन किया है, और वनडे का चार्ट में आप देखेंगे तो ICICI बैंक एक रेंज में कब से ट्रेड कर रहा था। और इसमें हम देखेंगे पहले तो आपको स्टॉप लॉस लाइन ड्रॉ करनी है, जो आप यहाँ अपने स्टॉप लॉस लाइन ड्रॉ कर ली ऐसे, ठीक है। और अपने ये कैंडल के पास बाई किया, और वहाँ से देखते हैं आपका स्टॉप लॉस आपने कितना डाउन रखा। ये आपका स्टॉप लॉस डाउन है 1%, उस हिसाब से आपका प्रॉफिट होना चाहिए 2%। ये रहा आपका 2%, 2% आपका प्रॉफिट है, ठीक है। और जैसे आपने बाई किया, वहाँ से ये पहले आप मूव किया, फिर वहाँ से ये डाउन आ गया, लेकिन आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, तब तक आपको एग्जिट नहीं करना चाहिए। जब तक आपका टारगेट नहीं मिला तब भी आपको एग्जिट नहीं करना चाहिए। फिर ये आपका जैसे ये मूव करता है, यहाँ आ गया, आपका जो टारगेट था वो टारगेट हिट कर गया, लेकिन आपने प्रॉफिट बुकिंग नहीं किया, क्योंकि आपको लगता था कि यहाँ से और ऊपर जाएगा, और आपने स्टॉप लॉस को ट्रेल नहीं किया। यहाँ पे आपने स्टॉप लॉस नहीं रखा, आपने स्टॉप लॉस वहीं पर रखा, तो फिर आपका क्या होगा, ये स्टॉप लॉस हिट कर जाएगा। और आपको एक प्रॉफिट मिल रहा था 2% का, जो इंट्राडे में बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है, वो आपने बुक नहीं किया, तो आपका स्टॉप लॉस भी हिट हो सकता है। जहाँ आप देखेंगे तो आपको कितना नुकसान हुआ इंट्राडे में। आपका जो प्रॉफिट था 2%, और साथ में आपने स्टॉप लॉस रखा, वो कुल मिलाकर देखते हैं तो 3% का आपको लॉस हो सकता है। इसलिए कभी कभी साइडवेज मार्केट होता है, तब आपको छोटा प्रॉफिट बुक करना चाहिए। अब हमने टाटा मोटर्स का 15 मिनट का चार्ट ओपन किया है, और आपने स्टॉप लॉस रखना था यहाँ पर, लेकिन आपने स्टॉप लॉस नहीं रखा, और आपकी बाइंग प्राइस थी यहाँ पर। वहाँ से देखते हैं तो आपका स्टॉप लॉस होता है कितना, यानी आधा % आपका स्टॉप लॉस मानते हैं। वो आधा % स्टॉप लॉस है, तो आपका प्रॉफिट होगा 1% का, जो 1% हो जाता है यहाँ पर। और आपने बाई किया, फिर ये
ऊपर गया और आपका टारगेट हिट कर दिया, लेकिन आपको लगता था कि तो ये और ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा, लेकिन वो ऊपर नहीं गया। वहाँ से लेकर ये फिर से आपकी बाइक प्राइस के पास आ गया, लेकिन आपने स्टॉप लॉस नहीं रखा था। आपको लगता है कि यहाँ से ये और अप मूव करेगा, लेकिन ये अप मूव नहीं करता और आपने स्टॉप लॉस नहीं रखा तो ये डाउन होता है। लेकिन फिर भी आप अपना लॉस कट नहीं करते तो ये और डाउन जाता है। आप सोचते हैं कि ये ऊपर आएगा, लेकिन ऊपर नहीं आता। फिर आप देखते हैं कि आपको 1% लेना था और आपका स्टॉप लॉस रखना था ½ %, लेकिन आपको लॉस कितना हो गया यहाँ से देखते हैं, आपकी बाइक प्राइस से देखते हैं तो आपको 3% का लॉस हो गया इंट्राडे में, जो बहुत बड़ा होता है। आपको प्रॉफिट मिलना था 1%, जो आपको मिल भी रहा था, लेकिन आपने प्रॉफिट बुक नहीं किया। यानी आपको घर लक्ष्मी जी आ रही थी, लेकिन आपने लक्ष्मी जी को ठुकरा दिया, फिर नाराज हो गई लक्ष्मी जी, तो आपको लॉस हो गया 3% का।